मेरे भाई बंधु माता पिता गणमान्य बुद्धिजीवियों, जैसे कि आप जानते हैं मैंने एक यूट्यूब चैनल MD लॉन्च किया है। मैं साधारण सा एक नागरिक और सैनिक गुस्ताखी कर रहा हूँ आप लोगों को संदेश देने की, जिसके लिए मैं माफ़ी का पात्र हूँ। मैं आपको धार्मिक संदेश दूंगा, वो किसी धार्मिक शास्त्रों से नहीं, आध्यात्मिक उपासना पर आधारित होगा। अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा। ध्यान रखूंगा किसी की भावनाएं आहत ना हों। आहत होंगी भी तब जब मैं खुद में हूँ, स्वयं ही नहीं तो आहत का प्रश्न नहीं उठता। वैसे तो तर्क वितर्क का जन्म एक साथ है, मृत्यु भी साथ ही है। उसी तर्क वितर्क में विकास है, उसी में विनाश है। बहस सकारात्मक हो विकास है, बहस नकारात्मक हो विनाश है। भूतकाल में हम अपने गुरुओं, पीर, पैगंबरों, यीशु, देवी देवताओं पर हुए अन्याय पर दर्द दुख होता है। मेरे मन में कभी कभी ऐसा होता है, काश उस समय मैं भी होता, अन्याय का विरोध करता। परंतु वर्तमान में मैं हूँ। मैंने अपने जीवन को 5 दशक पर्दे के पीछे ऐसे ही सेवा भाव से गुजारे। जीवन के अंतिम काल इसी प्रकार गुजारना चाहता था, परंतु मेरी अंतरात्मा कह रही है, मुझे दुनिया से शेयर करो। मैं स्वयं शून्य हूँ, शून्य से स्वरूप की तरफ बढ़ रहा हूँ। शून्य में ऑडियो, स्वरूप में चेहरा, वीडियो। शून्य में मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना पारसी हूँ, ना बौद्ध हूँ। सिर्फ केवल शून्य हूँ। अब इस प्रकार शून्य से ही अब मेरी यात्रा स्वरूप की तरफ होगी। ये यात्रा 3 सहायकों पर आधारित होगी। 3 सहायकों में नंबर 1 होने पर स्वरूप यात्रा असंभव होगी। 3 सहायकों में से 1 ना होने पर स्वरूप यात्रा संभव होगी। संसार जीवन वहीन, ना जीव, ना जंतु, ना प्राणी, ना मानव, ना जानवर, ना पक्षी, घोर अंधकार, सन्नाटा, वहीन, ना नल, ना जल, ना पेड़, ना पौधे। अब मैं स्वयं से स्वरूप में आ रहा हूँ। सर्वप्रथम चाहिए इच्छा शक्ति, जो शून्य से पहले से ही मौजूद है, सिर्फ एक्टिव होना शेष है। नंबर 2 ऊर्जा स्वरूप मानव का ही जीवन, जंतु पशु पक्षी का हो। संसार जानता है शून्य से स्वरूप की ओर जाने के लिए कौन सहायक बने। प्रथम मानव शरीर धारण किया। इस धरती पर भक्तजनों, आप भी देखते हैं, पृथ्वी पर सभी चीज़ें पैर जोड़े में मौजूद हैं। इसी प्रकार विचारों का भी जोड़ा शरीर में मौजूद है। इन विचारों ही तर्क वितर्क होते हैं, इनमें ही विकास है, इनमें ही विनाश है। इनसे ही युग परिवर्तित होते हैं। इन विचारों से ही मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी जीवन मृत्यु का आवरण पहनते हैं या जीवन मृत्यु के काल चक्कर में सफ़र करते हैं। ऊर्जा पर आधारित ये संसार दूसरे सहायक पर केंद्रित है। उसका नाम विष्णु है। पहले सहायक का स्वरूप भगवान शिव के रूप में है। स्वरूप पर आधारित ये संसार तीसरे सहायक पर आधारित है। नाम ब्रह्म है, जो हमारे शरीर के कर्ता धर्ता हैं। शरीर स्वरूप है, चाहे कभी ही इसमें ऊर्जा का वास है।
जो हमें कुदरत ने तोहफे के तौर पर बख्शी है, जिसे अनाज, वनस्पति, फल, सब्जी ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। ना ऊर्जा अमर है, ना स्वरूप अमर है, इनका भी जीवन मृत्यु से संबंध है। विचार आत्मा रूपी घर में रहकर स्वरूप से ऊर्जा के जरिए कार्य करवाते हैं। देव भी, मानव भी और अच्छे बुरे भी कार्य करवाते रहते हैं। यह सब विचारों पर आधारित है। हम मतभेदों के कारण संघर्ष होता है, जबकि जितने एक अनेक स्वरूप में हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर एक है। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, दे रहे।